नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स स्टडी जोन पर। आइए नंबर सिस्टम के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अगला जो अंक लेके आए हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो हर एग्जाम में, अगर डिविजिबिलिटी रूल को आप देखें तो लेटेस्ट के जो आपका CGL का पेपर हुआ था 2019 वाला, उसका PT में मैक्स सारे पेपर में जितने भी पेपर हुए सब में एक सवाल मिला, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के पेपर में आपको एक सवाल डेफिनेटली मिलना है, PT के सवाल में भी आपको डेफिनेटली मिलना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को हम इस नज़रिए से नहीं पढ़ेंगे कि एग्जाम में ये आएगा ही, है ना, एग्जाम में आएगा इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। हम इसको नंबर सिस्टम, हमने आपको बताया क्या किया, एक बेसिक टॉपिक होता है, एक शुरुआती टॉपिक होता है मैथ्स का, और इसको जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल प्योरली जो होता है रिमाइंडर थ्योरम पर ही बेस्ड होता है। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम का नॉलेज चाहिए तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखिए पिछले क्लास में हमने कुछ बताया था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कि देखिए किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं, 280 है, अगर ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये संख्या को अगर हम ओपन करके भी लिख दें 200 प्लस 8 लिख दें, 80 प्लस 0 लिख दें, तो भी ये संख्या क्या आ जाए। जब किसी संख्या को किसी नंबर से अदर नंबर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब कहते हैं कि ये संख्या जो है 4 से क्या है, डिविजिबल है, यानी कि ये जो है 4 का डिविजिबिलिटी रूल को फुलफिल करता है ये नंबर। तो जब किसी भी संख्या को डिवाइड कीजिए किसी भी नंबर से, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब वो संख्या उससे डिवाइड है। तो अब एक बात और समझाए थे कि देखिए कि इस संख्या को हम ओपन करके चाहे जिस तरीके से लिख दें, अगर उनका ओवरऑल रिजल्ट अगर 280 ही है और अगर हम 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में हमारा रिमाइंडर नहीं बदलता। या तो हम इसको अभी भी डिवाइड करेंगे अलग अलग भी तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, या हम कह रहे थे कि अगर हम इसको 7 गुना 40 लिख के अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि बस लिखने का तरीका बदला है, ओवरऑल वैल्यू जो है हमारा है 280 है। ये हमने पिछले क्लास में जाना था नंबर सिस्टम का पार्ट 1 में। आज पार्ट B में हम लोग देख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। आइए डिविजिबिलिटी रूल को हम इसी बेसिस पर हम समझेंगे कि आखिर क्यों कहते हैं। देखिए आप लोग जो जानते हैं वो हम आपको भी बताते हैं कि आप क्या जानते हैं। आप जानते हैं जैसे कि हमारे पास जो सबसे शुरुआती नंबर होता है वो होता है 2, है ना, उसके बाद आता है 4, उसके बाद आता है 8। 2, 4, 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप सभी को पता होगा, या ऐसे ही 16 कह सकते हैं, 32 कह सकते हैं, इसी का मल्टीपल आपको पता होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप स्टैंडर्ड 3 से ही ये सब मिलने लगता है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिवाइड। जब आप डिवीजन पढ़ते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल भी उसी में आ जाता है। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1 है, तो ये नंबर 2 से तभी डिवाइड हो जाएगा जब इसका लास्ट का संख्या क्या हो, 2 से डिवाइड हो जाए। 4 से डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि जब दिए गए संख्या का जो लास्ट का 2 डिजिट से बनने वाला नंबर है वो 4 से डिवाइड हो गया तो ये पूरी की पूरी संख्या चाहे जितनी भी इनकी लेंथ हो वो 4 से कट जाएंगी। 8 से अब आप यही जानते हैं कि 8 से क्या होता है कि लास्ट का 2 नहीं, लास्ट का 3 डिजिट हो, अगर 8 से डिवाइड हो गया तो हमें और सभी को काटने की जरूरत नहीं है। इसके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनको काटने की जरूरत नहीं है। अगर ये 3 डिजिट से मिलके जो संख्या बना है वो अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या क्या हो जाएंगी, 8 से कट जाएंगी। 16 से डिविजिबिलिटी रूल के कहता है कि ये हमारा लास्ट का 4 डिजिट, अगर नंबर ऑफ जितने भी डिजिट हो हमें उससे मतलब नहीं है, लास्ट का जो राइट हैंड साइड से जो लास्ट का 4 डिजिट है उससे बनने वाला संख्या अगर हमारा क्या हो जाए, 16 से डिविजिबल हो जाए तो वो संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, 16 से कट जाएंगे। यानी कि ये 2 है, ये 2 का पावर 2 है, इसलिए कहते हैं लास्ट का 2 का पावर 3 है तो लास्ट का 3 डिजिट, 2 का पावर 4 है तो लास्ट का 4 डिजिट, 2 का पावर 5 है तो लास्ट का
5 डिजिट सिर्फ हम देखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो आखिर ऐसा क्यों कहते हैं कि लास्ट डिजिट ही डिसाइड करता है 2 का डिजिबिलिटी रूल? ऐसा क्यों कहते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट ही डिसाइड करता है 4 का डिजिबिलिटी रूल? ऐसा क्यों कहते हैं कि 8 का डिजिबिलिटी रूल लास्ट का सिर्फ 3 डिजिट ही डिसाइड करता है कि ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ऐसा क्यों कहते हैं कि लास्ट का 4 डिजिट से बनने वाला नंबर ही डिसाइड कर देता है कि वो पूरी की पूरी संख्या 16 से डिविजिबल है या नहीं है? चलिए इसी बात को हम डिकोड करते हैं कि आखिर ये क्यों कहते हैं। हम क्यों कहते हैं ऐसा कि सिर्फ ये वाला डिजिट ही डिसाइड कर देगा कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों कह रहे हैं कि ये लास्ट का 2 डिजिट ही कटेगा तभी ये कटेगा 4 से? तो इस चीज को आज हम डिकोड करते हैं। कैसे डिकोड करेंगे? तो मान लिया जो अगर ये संख्या 2 से डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर 2 से काटने के बाद 0 आना चाहिए। 4 से डिविजिबल है तो काटने के बाद 0 आना चाहिए। 8 से डिविजिबल है तो काटने के बाद 0 आना चाहिए। यानी कि इस संख्या को अगर हम 2 से 4 से 8 से किसी भी नंबर से जिसका हमको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है उस नंबर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं बाय बेसिक रूल से, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह देंगे कि ये संख्याएं, ये जो गिवन संख्या है वो कंप्लीटली डिविजिबल है हमारा 2, 4 वट जो नंबर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि देखिए इसको ओपन करके भी अगर लिखेंगे तो भी उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 ही आना चाहिए अगर वो किसी संख्या से कट गया है तो उस नंबर से डिवाइड करने पर। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये हमारा 4 4 नहीं है, 4000 है जी। ये हमारा 3 3 नहीं है, 300 है जी। 2 2 नहीं है, ये 20 है जी। और ये क्या है? 1 है। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारा 4 गुना कितना है? 1000 है। ये क्या है? 3 गुना क्या है? 100 है। ये क्या है? 2 गुना 10 है। और ये क्या है? 1 है। यानी कि अगर ये संख्या 2 से डिविजिबल है तो ये वाली, अगर ये 4 3 2 1 अगर 2 से डिविजिबल है तो ये भी 2 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल ही होना चाहिए। बस हम इसके लिखने का तरीका बदल दिए हैं। चलिए क्यों कहते हैं कि लास्ट डिजिट ही कटना चाहिए तभी 2 से कटेगा? देखिए ये नंबर चाहे 4 हो या 5 हो या 6 हो या 8 हो या 10 हो, इसके साथ तो 1000 इंक्लूड रहता है। ये अंडरस्टूड है, ये छिपा हुआ रहता है, आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये 4 के साथ 1000 तो मल्टीप्लाइड रहता ही रहता है। जो हमारा 4th प्लेस पर डिजिट है उसके साथ 1000 मल्टीप्लाइड होता ही होता है। जो हमारा 3rd प्लेस पर है उस पर 100 मल्टीप्लाइड होता ही होता है। जो 2nd प्लेस पर है उसमें 10 मल्टीप्लाइड होता ही होता है। जो 1 है उसमें कुछ नहीं होता है, सिंगल वो 1 से होता ही है, उसको 1 से ही मल्टीप्लाइड किया हुआ रहता है। ठीक है, बात जानते हैं आप? यह क्या है? यानी कि यहाँ पे 4 ना होके 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, कुछ भी होता। हम इसको 2 से डिवाइड करते तो इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाइड है 1000 और 1000 तो 2 से कटेगा ही कटेगा। यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अलग अलग हम डिवाइड दे रहे हैं। क्यों? अभी ये इसको हम देखें, सिर्फ हम इसको देख रहे हैं, इसको देख के हम ये सोच रहे हैं अभी ये कट गया तो ये तो कट ही गया। अब हम इसके पास आते हैं, इसके पास भी 100 है, इसके पास भी 100 है। अब 100, अब ये चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, कुछ भी हो। अब ये 100 जब इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो 100 जब 2 से डिविजिबल है ही तो इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है वो भी डिविजिबल हो गया, है ना? यहाँ 10 है जी। 10 जब कहते हैं कि 10 तो ये रहेगा ही रहेगा, यानी कि 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इस 2 को देखने की जरूरत नहीं है। हम 10 इसके साथ जब मल्टीप्लाइड है तो इसका मतलब ये 2 से भी कटेगा। ये हमारा 10 है तो 2 से तो कट ही जाना है, यानी कि ये 2 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, ये 2 से तो कट ही जाएगा। लेकिन इस लास्ट डिजिट के पास आइए, ये बेचारा अकेला है, इसके पास कुछ नहीं है, ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, ना 10,000 है, कुछ भी नहीं है, ये अकेला है। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आया, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आया, यहाँ भी रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल हो पाएगा 2 से। ठीक है, यानी कि अब इस संख्या को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 दे रहा है। ये क्या हो रहा है जी? तो क्या जब रिमाइंडर बच जाता है तो वो संख्या 2 से कटता है? नहीं कटेगा। किसी भी संख्या का रिमाइंडर जब बच जा रहा है तो वो कंप्लीटली उससे डिविजिबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि यहाँ पे बात ये समझ लेना है कि यानी कि ना ही हमारा ये डिसाइड किया कि ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ना ही हमारा ये डिसाइड किया डिजिट कि 2 से कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि इसके साथ 100 था, इसके साथ 1000 था, इसके साथ 10 है, तो ये भी डिसाइड नहीं किया। लेकिन ये डिसाइड कर दिया क्योंकि ये 1 है,
रिमाइंडर नहीं दे पाएगा, रिमाइंडर दे दिया, इसके वजह से क्या हो गया, ये 2 से नहीं कटेगा। अगर ये 1 के ना हो के 2 होता तो आराम से कट जाता। यानी कि डिसाइडेड डिजिट कौन है, हमारे पास डिसाइडेड डिजिट कौन है, ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट हमारा डिसाइड करता है कि ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। बात समझ गए, आ गए आपको, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कौन डिसाइड कर रहा है, क्या ये डिसाइड कर रहा है, नहीं इसके साथ तो 10 है, क्या ये डिसाइड कर रहा है, नहीं इसके साथ तो 100 है, क्या ये डिसाइड कर रहा है, नहीं इसके साथ तो 1000 है। हमारा डिसाइड कर रहा है ये वाला, सिर्फ लास्ट वाला। अगर लास्ट वाला ऐसा संख्या है जो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे देगा तो संख्या पूरी की पूरी कट जाएंगी 2 से। अगर नहीं है तो क्या है, इसीलिए कहते हैं कि 2 का डिजिबिलिटी रूल हम सिर्फ लास्ट डिजिट के देखकर हम क्या कर लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि अगर लास्ट डिजिट 2 से कटता है बाकी सब तो कट ही जाना है, हमको पता है। लास्ट का जब तक नहीं कटेगा दोस्त वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। इसलिए हम कहते हैं कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, देन व्हाटएवर द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। समझ गए बात। चलिए अब यही बात आते हैं 4 के पास। 4 क्यों कहता है, 4 क्यों कहता है कि हमारा लास्ट डिजिट जो है 2, जो लास्ट 2 डिजिट जो है, लास्ट का 2 डिजिट वो कटना चाहिए 2 से। समझ गए क्यों हम कहते हैं कि लास्ट का 1 डिजिट डिसाइडेड करता है। इस संख्या को हमें 4 से डिवाइड करना था, चलो 4 से डिवाइड करते हैं। यहां भी कहते हैं ये इसके पास आया, इसके साथ 1000 है, ये चाहे कुछ भी हो, 5 भी होता, 6 भी होता, 8 भी होता, 10 भी होता, कोई मतलब नहीं। ये 1000 है तो 1000 तो कट ही जाएगा 4 से, यानी कि ये नंबर रिमाइंडर आ जाएगा 0। ये यहाँ आ जाएगा 25 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि यहाँ भी रिमाइंडर आ जाएगा 0। लेकिन यहाँ तो ये 10 है तो ये 4 इसको कंप्लीटली डिविजिबल नहीं कर पाएगा। अब ये इसका रिमाइंडर 0 बचने के लिए अब यहाँ ये इस पे सोच रहा है कि आखिर 2 होगा कि 3 होगा, 3 होगा कि 5 होगा कि 4 होगा, क्या कुछ होगा तभी वो कट पाएगा। यानी कि समस्या हमारा यहां तक तो नहीं हुआ, समस्या हमारा लास्ट के 2 इन दोनों में नंबर में हो गया, इन दोनों डिजिट्स में हो गए। समस्या हमारा क्रिएट तो यहां से होने लगा। क्यों समस्या क्रिएट होने लगा, क्योंकि यहां इसके साथ 10 ही था और 10 इसको 4 जो है 10 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट ही डिसाइड करेगा कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट के बाद वाले नंबर के साथ 100 होता है, एक के साथ 1000 होता है, इसके आगे वाले के साथ 10000 होता है, और 10000 तो 4 से कट ही जाएगा ऑब्वियसली। ये 1000 तो ऑब्वियसली 4 से कट ही जाएगा, 100 तो कट ही जाएगा 4 से। इसके साथ 10 है, इसके साथ 1 है, तो ये बेचारा फंस गए। 2 वाले में तो ये कट जा रहा था लेकिन 4 वाले में नहीं कटेगा। इसलिए हम कहते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर हमारा 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी 4 से। 8 से आते हैं, बात समझ गए क्यों होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो नंबर है वो 4 से कट जाते हैं, क्योंकि यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, लेकिन यहाँ पे 10 है। 10 वाला चूंकि 4 से नहीं कटता है, इसलिए यहाँ के बाद इसका नखड़ा शुरू हो जाता है। आप उसको देख लीजिए काट के। अगर तो इस दोनों डिजिट, ये वाला जो लास्ट का 2 डिजिट है, अगर ये कट जाता है 4 से, तो इधर वाला तो कट ही जाता है, क्योंकि ये 4 नहीं है, 4000 है, ये 3 नहीं है, 300 है, कट ही जाएगा। 21 को बस देख लीजिए काट के कि अगर ये कटता है तो कट जाएगा, नहीं कटता है तो नहीं कटेगा। ठीक है, आते हैं किसके पास, 8 के पास। इसी के जैसा इसी का भाई है, चचेरा भाई है 8 के, देखिए क्या कह रहा है, 8 आता है। आइए 8 के पास, 8 जो कह रहा है क्या, 8 कह रहा है क्या कि देखिए 8 आया इसके पास, 1000 आपको पता है 8 से कट जाता है 125 टाइम्स में, 125 टाइम्स में कट जाएगा, नहीं कि यहाँ तक तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये 8 क्या 100 को काट पाएगा कंप्लीटली, नहीं काट पाता है, नहीं काट पाएगा ना। 800 क्या 100 कटेगा 8, नहीं। यानी कि इसका नखड़ा जो है यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से शुरू हो गया और लास्ट तक चलेगा। इधर तो वाले जो भी, अगर यहाँ पे मान लेते हैं 5 भी होता, ये नंबर ऐसा होता कि 5324 होता, 21 होता, तो 5 भी होता ना दोस्त, तो ये भी तो कट ही जाता, क्योंकि 5 के साथ हमारा 10000 होता, 10000 तो 8 से कट ही जाता है। यानी कि सिर्फ 3 लास्ट के 3 डिजिट के साथ हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उसके बाद आने वाले डिजिट के साथ नहीं है, क्योंकि उसके साथ क्या है,
उसके साथ है 1000, उसके साथ क्या है 10,000, लाख, करोड़, कुछ भी है वो कट जाती है 8 से, इसलिए उसको हम नहीं डिवाइड करके देखते हैं। हमें इनका क्या है प्रॉब्लम, हमारा ये लास्ट 3 डिजिट्स के साथ है कि इसके साथ 100 है तो बेचारा ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो और ना ही ये 10 कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से, ना ही 1 डिविजिबल है। तो हमें अभी लास्ट 3 डिजिट से बनने वाले संख्या को डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि लास्ट 3 के बाद वाले जितने भी संख्या आएंगे उसके साथ क्या होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, लाख होगा, तो लाख होगा तो सब तो कट ही जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट के साथ है। इसलिए कहते हैं कि लास्ट का 3 डिजिट डिसाइड करता है कि कोई भी संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसलिए कहते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट डिसाइड करता है कि वो संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसलिए कहते हैं कि लास्ट का सिंगल डिजिट जो होता है वही डिसाइड करता है कि कोई संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। बात समझ गए? चलिए, ये हो गया 2, 4, 8, ऐसे ही 16, 32, इसी का मल्टीपल आ गया। चलिए बात समझ गए। आइए ऐसा ही सेम तरीके से आप देखिए, अब आते हैं 5 और, जैसे कि 5 है और 5 ही का चचेरा भाई है 25, 125, ऐसा ही कहिए। तो 5 में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 4, 5, 6, 5 है ना, ऐसा नहीं, एक और ऐसा लेते हैं, सिर्फ 4, 5, 6, 5 है, ठीक है ना, ले लेते हैं। इसको ओपन करके आप देखिए तो ये होता है 4 गुना 1000, ये होगा 5 गुना 100, ये क्या होगा 6 गुना 10, ये क्या होगा 5। इसको अगर हम 5 से डिवाइड करने चले, 5 से डिवाइड करने चले, ये तो मुस्कुराते मुस्कुराते कहेगा कि अरे आगे बढ़िए आगे बढ़िए, हम तो 1000 है, आप तो हमारे ही चाचा भतीजा हैं हम दोनों, तो ये तो रिमाइंडर 0 दे देगा। यहाँ ये भी इसके साथ 100 है, तो हम ये देखिए इस पे देख भी नहीं रही है, ये 5 है कि 6 है, 7 है, 8 है, हम देख भी नहीं रहे, ये 4 है, 5 है, 6 हम देख भी नहीं रहे। हम 1000 देखे समझ गए कि ये कट जाएगा, हम 100 देखे समझ गए कि ये कट जाएगा, हम 10 देखे ये समझ गए कि कट गया। क्या 6 को देखें आप, क्या आप 6 को देखें कि 6 है कि 7 है कि 8 है, क्या वो डिसाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ 10 मल्टीप्लाइड है, 10 कटता है, तो ऑब्वियसली ये भी उसके साथ साथ कट ही जाना है। लेकिन ये डिजिट डिसाइड कर देगा। अगर ये 5 ना हो के 6 होता तब क्या ये संख्या कटता 5 से? बताइए, कटेगा? नहीं कटेगा। क्या ये 7 होता तब कटता? नहीं कटता। यानी कि दिक्कत होता है हमारा लास्ट के डिजिट पर। 5 से जब डिसाइड करते हैं, अगर लास्ट का डिजिट 5 से डिविजिबल है तो नंबर का लेंथ चाहे जो भी हो, संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 25 से डिसाइड करते हैं, 25 से इसको चेक करना है दोस्त, 25 से, चलो ठीक है, इसके पास गया, बोले अरे आप आगे बढ़िए, हम तो 1000 हैं, हमसे तो आप, हमारा दोस्ती पुराना है, हम कट ही जाएंगे। यानी कि ये भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। ये कहेगा 100, अरे भाई मेरा ही तो दोस्त हो तुम तो, हम तो तुमसे कट ही जाते हैं, यानी कि ये 0। ये अभी देखिए हम नहीं 5 को नहीं देखे, 4 को भी नहीं देख रहे हैं। ये 5 ना हो, 4 ना हो के 6, 8, 10 भी होता तो हमें कोई मतलब नहीं। ये 5 ना हो के 3, 2, 1 कुछ भी होता तो हमें कोई मतलब नहीं। ये यहाँ आया तो समस्या हो गया इसको। 10 कहेगा कि नहीं, मेरा तो औकात नहीं है कि हम आपको काट पाएंगे, और ये तो और नहीं कह पाएगा। यानी कि अब ये दोनों नंबर मिल के इसको काटेंगे, ठीक है, ये दोनों नंबर मिल के काटेंगे। कहेंगे कि आजा देखते हैं, तो ये बना है 65, 25 से अगर कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो अगर ये कट जाएंगी, अगर नहीं आएगा तो ये संख्या, चाहे नंबर कुछ भी हो, लास्ट का 2 डिजिट अगर नहीं कटता है 5 से, तो संख्या 5 से नहीं कटेगा। सिंपल सी बात, समझ गए? ऐसा ही 21, 25 वाला में लास्ट 3 डिजिट डिसाइड करता है। तो ये हो गया आपका 2, 4, 8, 5 और 25 ऐसे करके। अब हम आते हैं थर्ड रूल के तरफ। तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट हम जानते हैं 3 और 9, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 और 9 में आप क्या जानते हैं? सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3 और 9, तभी वो संख्या क्या हो पाएगी? कंप्लीटली डिविजिबल हो पाएगी 3 से, तभी वो संख्या डिविजिबल हो पाएगी 9 से। कोई भी संख्या है 3, 2, 1, 4, ये संख्या जो है मान लेते हैं 2 है, ऐसे नहीं, एक और अच्छा सा संख्या लेते हैं ताकि आपको आसानी लगे। 3, 2, 1 ये एक संख्या है दोस्तों, ठीक है।
ये संख्या जो है, अब ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 9 से डिविजिबल है कि नहीं, आप पढ़ते आए हैं अभी तक यही जानते थे कि देखिए ये इसका सम अगर 3 से डिविजिबल हो गया तो ये संख्या कंप्लीटली 3 से डिविजिबल हो गया। अगर इसका सम 9 से डिविजिबल है तो ये संख्या 9 से डिविजिबल हो गया। अगर इसका सम जो है सम ऑफ ऑल डिजिट्स अगर 9 आ गया या 9 का मल्टीपल आ गया तो ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। क्यों कहते हैं भाई, क्यों ऐसा कह दिया, क्यों कह दिए? सो देखिए, मान लेते हैं इस संख्या को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि ब्लैक बोर्ड का साइज के हिसाब से, इसको मान लिया कि ये संख्या ये कटेगी कि नहीं कटेगी। क्यों कहते हैं हम कि इसका सम जो होना चाहिए 3 से कटना चाहिए, इसका सम 9 से कटेगा तभी ये कट पाएगा। तो इसको अगर हम लिखें तो ये क्या है, 1000 है, ये क्या है, सब देखिए ये डिविजिबिलिटी रूल जो है पूरा का पूरा बेस्ड है आपका रिमाइंडर थ्योरम पर। ये क्या है, 1 है। क्या हम इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते दोस्त, 999 + 1? क्या हम इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते, 99 + 1? क्या हम इस चीज को 2 + 1 नहीं लिख सकते, गुना देखिए सॉरी यहाँ पे 1 होगा +1। क्या इसको ऐसे लिख देंगे तो मेरा कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको गुना करो, इससे इससे करो, इससे इससे करो, इससे इससे करो, यानी कि 4 गुना 99। अब हम इसको करेंगे +3 गुना 99 +2 गुना 9, ये कर लिया। अब ये इससे होगा तो क्या होगा 4, ये इससे होगा तो क्या होगा 3, ये इससे होगा तो क्या होगा 2, और ये 1 का 1। अब इसको देखिए, संख्या ये था, इसको हम पहले इस तरीके से लिखे, फिर आपको समझाने के लिए ऐसे लिखे, फिर इसी को हम और तोड़ ताड़ के ऐसे लिख दिए, इसको और ओपन कर दिए। यानी कि संख्या एक्चुअली में है यही, इसी को हम इस तरीके से लिख दिए। अब देखिए ये 3 या तो 9 से हमको काटना है, यानी कि हम काट इसी संख्या को रहे हैं, बस लिखने का तरीका मेरा अलग हो गया। ये 99 इसके साथ है, कभी ये शर्माएगा, शर्माते शर्माते बोलेगा अरे हम तो कट जाते हैं, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। इसके साथ देखिए 99 नहीं है, 1999 है, तो 1999 है। अगर हम 3 से चेक कर रहे हैं, 3 से चेक कर रहे हैं तो ये कहेगा अरे आगे बढ़िए, हम तो कट ही जाएंगे आपसे। हम देखिए 4 को नहीं देख रहे हैं, यहाँ ये कहेगा कि हम भी तो कट ही जाएंगे, हम 99 है जी, कहाँ देख नहीं रहे, मेरे ही भाई भू आप यहाँ देख रहे थे, ये भी कहेगा करे हम तो 9 है दोस्त, हमको क्या देख रहे हो काट कूट के, हम तो कट ही जाएंगे तो आपसे, हम तो आप ही के मल्टीपल हैं। अब ये बात यानी कि रिमाइंडर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, अगर रिमाइंडर यहाँ भी 0 आएगा तभी हम कहेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए ये संख्या का डिविजिबल होना ना होना किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या डिपेंड इस पे नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सब तो बिना कहे बिना पूछे 0 0 रिमाइंडर दे दिया। यहां रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया, इनका सम करने के बाद जो संख्या आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे या 9 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो रिमाइंडर नहीं कटा तब तो रिमाइंडर कुछ दे देगा, कट गया तो यानी कि उस संख्या 3 से कट गया, समझ गए। यानी कि इसका रिमाइंडर अब देखिए 4 3 क्या होता है 7 7 2 9 9 1 10, यानी कि अल्टीमेटली ये 10 बाई क्या है 3 है। क्या ये संख्या कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा ना हो कि कुछ और मतलब 9 अगर इनका सम आ जाता, मान लेते हैं, मान लिया हमने कि यहाँ पे मान लिया कि ये 4 होता तो यहाँ पे 4 होता, ठीक है। अब देखिए तो 4 4 8 2 10 10 3, 4 4 8 2 10 3 13 हो गया जी, 13 नहीं, इसको हम क्या मान लें कि कटने वाला हो जाए। देखिए तो 4 3 7 8 9 है, मान लिया यहाँ पे 0 है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, 0 है तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, कोई परेशानी, कोई परेशानी, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे यानी कि इधर वाला संख्या तो ऑलरेडी कटा हुआ है, सब रिमाइंडर 0 है। अब यहाँ पे भी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम नहीं कहेंगे कि संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए आप 4 3 7 7 2 9, यानी कि यहाँ पे क्या आया 9। अब 3 से इसको डिवाइड करिए, कट गया ना, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया ना। अगर इसका सम 9 ना हो के 11 होता 2 और या फिर कुछ और हो जाता तो क्या वो संख्या कटता, नहीं कटता। इसलिए हम कहते हैं कि संख्या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है, इनका सम डिसाइड करता है। क्योंकि इधर वाला पार्ट तो ऑलरेडी 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। अगर इनका सम, डिजिट का सम अगर 3 या 3 का मल्टीपल आ जाए, 9 या 9 का मल्टीपल आ जाए, तभी वो संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है।
तभी वो संख्या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। समझ गए क्यों कहते हैं कि इसका सम जो होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3 या 9, ऐसा कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? तो यही बात है, क्योंकि ये डिसाइड नहीं करता है, डिसाइड यहाँ पर हो रहा है ये नंबर। इसका लिखने का जब तरीका हम बदल दिए थे, इसको हम ऐसे लिखे थे, तो यहाँ इसको तरीके, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना 3 को ना 9 को। दिक्कत तो यहाँ है कि इसका जब तक सम को जब डिवाइड करेंगे 3 से या 9 से, तो रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये संख्या नहीं होगा डिवाइड। तो सम पे डिपेंड करता है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। बात समझ गए ना? 3 और 9 में कोई दिक्कत हुआ आपको? चलिए, 10 से तो आपको पता ही है, लास्ट का सिंगल डिजिट 0 है तभी वो 10 से कटेगा। आइए एक और बात, 11 वाले में कहते हैं कि अल्टरनेटिव प्लेस पर क्या होना चाहिए। 11 वाला में क्या कहते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अल्टरनेटिव प्लेस पर जो होते हैं 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ऐसे करके ये संख्या मान लेते हैं ऐसे, तो छोटा ही संख्या। तो इसमें क्या कहते हैं कि आप ना अल्टरनेट प्लेस पर का सम निकालो और उन सम का डिफरेंस करो। डिफरेंस अगर 0 आ गया या फिर 11 आ गया या 11 का कोई मल्टीपल आ गया, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो गया। क्यों कहते हैं, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। तो देखिए 4 3 2 1, ठीक है, इसको फिर से लिखिए आप वही तरीके से। 4 गुना क्या होगा 100, ये क्या होगा 3 गुना 100, ये 2 गुना 10 प्लस 1 लिख दिया हमने। अब हमें इसको 11 से डिवाइड करना है ना दोस्त, इसको 11 से डिवाइड करना है, यानी कि इसको भी हमें 11 से डिवाइड करना है। तो इसको क्यों ना हम ऐसा लिख देते हैं कि 11 से डिविजिबल टाइप का बने, यानी कि ये तो नहीं होगा। क्या हम इसको पता है 1000 11 से नहीं कटता है, 1001 तो कट ही जाता है 11 से। 1001 को आप काट के देखिए, 1001 जो है ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 99 111 कट जाएगा ना, यानी कि 101 कट जाएगा। यानी कि हम इसको 4 × 101 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? क्या आपको कोई दिक्कत है? इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 3 × क्या होगा 99 प्लस 1, क्यों हम लिखें, क्योंकि हमें 99 क्या होगा 11 से कटेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 × अब इसको क्या लिखें भाई 11 माइनस 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, ठीक है, लिख दिया। अब आप इसको ऐसा लिख दीजिए 4 गुना 1001 प्लस 3 गुना 99 प्लस 2 गुना 11 प्लस, बस प्लस नहीं, ये हो गया। अब इसको आप यहाँ से यहाँ गुना करें या इसको यहाँ से यहाँ करें तो 3, अब इसको प्लस प्लस वाले के ऊपर लिखते हैं 1, यहाँ पे क्या होगा -2, ये वाला क्या होगा -4। देखिए तो बात लिखने का बस तरीका बदल गया। अब ये भी तो वही है जिसको हम 11 से डिवाइड करना चाहते थे। ये इसके पास आया 101 है, रिमाइंडर क्या आ गया, पूरे का रिमाइंडर 0 आना चाहिए, 0। ये क्या है 99, रिमाइंडर क्या है 0, ये क्या है रिमाइंडर 0। अब यहाँ के बाद समस्या यहाँ है कि ये जो आपको दिया हुआ है ऐसे करके, इनका जो सम और इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि ये इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका 3 है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या है उनका दोनों का। अब ये देखिए तो 2 और 4 कौन सा नंबर है जी, 2 और 4 देखिए तो ये है। 3 और 1 कौन सा नंबर है जी, तो ये है। यानी कि अल्टरनेटिव प्लेस का देखिए तो सम निकाला है, अल्टरनेटिव प्लेस का सम निकाला है। इसको थोड़ा हम देखिए मिटाते हैं, अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। 3 + 1 - 2 + 4 था, यही था ना लिखने का तरीका, यही था। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ तो रिमाइंडर बच गया। ये क्या है अल्टरनेटिव प्लेस का सम, ये क्या है अल्टरनेटिव प्लेस का सम। उसके बाद डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस 11 से अगर कट गया या 0 आ गया, अगर डिफरेंस 0 आ गया तब तो रिमाइंडर 0 ही है। रिमाइंडर यानी कि 0 हो गया तो हमें फिर काटने की जरूरत नहीं है उसको, इसलिए कहते हैं कि इनका डिफरेंस का क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर डिफरेंस 0 हो गया तो हमें तो डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये 11 से वो ऑलरेडी खत्म हो गया। या तो डिफरेंस क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए, तभी तो 11 से कट पाएगा, या 11 का कोई मल्टीपल आएगा तभी तो रिमाइंडर 0 बच पाएगा। अगर डिफरेंस, अगर अल्टरनेटिव प्लेस का सम का डिफरेंस अगर आ जाए 12 तो क्या
हमें तो इसको डिवाइड करना है 11 से। 12 आएगा तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? क्या रिमाइंडर 0 दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। सिर्फ रिमाइंडर कब 0 हो पाएगा? जब या तो इनका डिफरेंस 0 आ जाए, या तो ये 11 हो जाए, या तो कोई 11 का कोई मल्टीपल हो जाएगा, तभी ये संख्या का रिमाइंडर 0 आएगा। इसीलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव प्लेस पर जो डिजिट मौजूद है उनको आप सम करो और उसके बाद आप डिफरेंस निकालो। डिफरेंस अगर 0 आ गया, डिफरेंस अगर 11 आ गया, या 11 का मल्टीपल आ गया, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। बात समझ गए आप? 11 से ऐसा क्यों कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया 11 से, यानी कि आप देख लिया। अब एक होता है, देखिए अब एक होता है 7 का, आप इसको मत देखिए कि 7 स्टेबिलिटी रूल क्या होता है। 7 स्टेबिलिटी रूल कहता है, जैसे कि मान लिया कि हमारे पास 3 4 3 एक नंबर है, ठीक है ना, इसके 2 हैं, वो बताएंगे हम आपको। तो इसका क्या होता है कि ये वाला प्लेस 7 का थोड़ा सा प्रूफ करना थोड़ा मतलब लेंदी टाइप का, उसको समझने से अच्छा है कि ऐसा ही आप याद रखिए। क्या कि देखिए इसको क्या करते हैं कि इसको जस्ट क्या कर देते हैं, जो लास्ट डिजिट है उसको जस्ट आप डबल कर दीजिए। कितना से कर दीजिए? गुना कर दीजिए। 7 स्टेबिलिटी रूल कैसे चेक करें कोई संख्या हमारा 7 से डिविजिबल है या नहीं है? क्या करते हैं भाई, तो लास्ट के डिजिट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड करके उसको कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है, ठीक है, एक नंबर था 3 4 3। अब हमें इसको चेक करना है, तो ये 3 हमारा कितना है, तो 3 गुना 2 यानी कि 6, यानी कि यहाँ इसे हम 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 28। अगर ये संख्या 7 से कट जाती है तो क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही हम 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे कि 2401, ठीक है, ये संख्या 7 से डिविजिबल है, तो हमने आपको बताया कि लास्ट डिजिट को आप सिर्फ पकड़िए, उसको जस्ट डबल कीजिए, यानी कि ये वाला को हम डबल क्या करेंगे तो 2 होगा, यानी कि इतना में से 2 माइनस कर दीजिए। ये क्या आएगा 8 आएगा, ये क्या आएगा 3 आएगा, ये क्या आएगा 2। अभी भी आप चाहें तो इसको काट के देख सकते हैं ना, अगर मन हो आपको तो फिर से इसको डबल करके इसमें से माइनस कर दीजिए। 8 दूनी का 16 अगर करते हैं तो क्या आता है 4 3 7। देखिए तो 7 से कट ही जाता है, यानी कि आप लास्ट डिजिट को जस्ट डबल करते जाइए, उसको कैंसिल करके हटा के रिमेन बचे हुए जितने डिजिट्स हैं उसमें से आप माइनस करें, फिर माइनस करते जाएं, फिर ये क्रिया दोहराते जाएं जब तक कि आपको सुविधा ना हो जाए कि ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ऐसा ही एक और एग्जांपल जैसे कि ले लेते हैं हम 1029, ठीक है, ये संख्या 7 से डिविजिबल है, तो हम क्या बोले, लास्ट को पकड़िए, डबल कीजिए और सेम रिमेन जितने भी नंबर है उसमें से माइनस कर दें। 18 होगा, माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना आएगा 16, यानी कि यहाँ पे 84 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस 4 को फिर से कर रहे हैं, या तो आप 7 से डिवाइड कर लीजिए तो कट ही जाना है 7 से, यानी कि 7 से कट जाएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 11979 है, ये संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं है आपको चेक करना है। तो हम क्या बोले, लास्ट डिजिट को पकड़िए, डबल कीजिए, उसको कैंसिल कर दीजिए, ये क्या आएगा 18 यहाँ आ जाएगा। 17 माइनस होता तो क्या बचता, 80 बचता, लेकिन 1 क्या बचेगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे बच जाएगा ये 8, ये देखिए 17 है ना जी, हम ऐसे घटाते हैं, देखिए ये 17 है, अगर ये 17 होता तो ये क्या बन जाता है 80, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा 79 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे फिर से आप क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए 9 को डबल करके इसमें से घटाएंगे, माइनस फिर से 17 होता है, यानी कि 99 बचेगा। ठीक है, 99 बचेगा ना। अब 99 को तो डबल कर नहीं सकते, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, यानी कि संख्या क्या होगा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई दिक्कत हुए आपको। 1197 को हम डिवाइड कर देखिए तो ये संख्या अगर कैलकुलेशन में कोई कहीं दिक्कत हुआ होगा तो उसको आप इग्नोर करें, लेकिन प्रोसेस यही है। ठीक है, कोई परेशानी आपको 7 से डिवाइड करके हम देख लिया, 7th डिजिट रूल क्या कहता है, तो आपको एक बार रिवाइंड करते हैं फिर से। अब एक और बात याद रखिए, 7 का अलग से हमने जान लिया, 11 का अलग से जान लिया, लेकिन एक और याद रखिए कि 11 और 13 का एक कॉमन रूल भी होता है। जैसे कि आपके पास A B C D E F
ऐसा करके नंबर है, आपको चेक करना है कि ये संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं। पहले तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, एक आता है डायरेक्ट कि 7 गुना 11 गुना 13 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1001 आता है, ठीक है। और 1001 को आप किसी भी 3 डिजिट से मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये आता है ABC, यानी कि आपको 256 है तो 256 ऐसा करके डिजिट है, तो ये संख्या जो है ऑलवेज डिविजिबल होता है, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी ये संख्या क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा फॉर्म में जब भी कोई संख्या दिखे तो वो क्या होता है, 7 से भी डिविजिबल होता है, 11 से भी होता है, 13 से, क्योंकि इनका गुणनफल प्रोडक्ट जो होता है 1001 आता है। और इसको किसी भी संख्या 3 डिजिट वाले संख्या से मल्टीप्लाइड करते हैं तो जस्ट डबल हो जाता है। ABC देखिए, ABC के फॉर्म में है तो आपका क्या हो जाएगा। आपको ऐसा ही एक सवाल आया हुआ था अभी आपका सीपीओ में पेपर में आया था, देखिए इस तरीके का, इसी पर बेस्ड आया था कि 974XYZ, और ये जो संख्या है कंप्लीटली डिविजिबल है 7, 11 एंड 13 से, कंप्लीटली डिविजिबल है ना, डिविजिबल बाय इनसे, इतने से है। तो आपको निकालना था x प्लस वाई बटा z बराबर वाट। अब ये ऐसा दिया हुआ था, आपको अगर पता होता कि 7, 11, 30 का रूल जो होता है, इनका गुणनफल जो होता है 101 होता है, और ये 3 डिजिट नंबर से जब मल्टीप्लाइड करते हैं तो जस्ट रिपीट हो जाता है। यानी कि ये XYZ जो आपको दिख रहा है जस्ट क्या है, जब इसी का है तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, तो 7 गुना 11 गुना 13 बराबर क्या होता है 1001, और इसको जब ABC नाम के नंबर से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जस्ट ABC, यानी कि यहाँ पे ये ABC है, यानी कि यहाँ पे क्या है जी 9 है, यहाँ पे क्या है 7 है, ये क्या है 4 है। यानी कि ये समझ जाना था आपको, जस्ट क्या करना था। अब लोग इसमें फंस गए थे, कुछ लोग तो बना ही नहीं पाए इसको क्वेश्चन को, तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा 9 + 7 + 4 बराबर क्या आएगा आपका 16/4 बराबर 4, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल सीपीयू में पूछा गया था इससे, ठीक है। और एक बात याद रखिए, ये तो हो गया सवाल पूछा गया था, ये चीज़ आप ध्यान में रखे रहिए कि ऐसा होता है 7 गुना 11 गुना 13 को 1001 आता है, जब 3 डिजिट से मन करते हैं मल्टीप्लाइड करते हैं तो जस्ट रिपीट हो जाता है, ठीक है। आगे एक बात कि डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर ये ऐसा संख्या है तो आप इसको राइट हैंड साइड से 3 डिजिट का क्या लगा दो, सेट लगा दो। अगर ये 3 डिजिट का सेट लगते जा रहा तो लगाते जाइए, अदरवाइज कहीं अगर लास्ट में 2 बच गया तो उसको एक ग्रुप में रखेंगे, यानी कि 3 डिजिट्स का मैक्सिमम 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाते हैं। जब तक बनते जाएगा बनाते जाएंगे, जब 1 डिजिट बच जाएगा तो वो एक ग्रुप में हो जाएगा, 2 बचेगा तो 2, 3 बचेगा तो फिर से एक बन जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, इसका और इसका डिफरेंस, अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर 7 से, फिर उनका अगर डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल हो गया तो संख्या 7 से कट जाएगी। अगर उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो गया तो वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। उस संख्या का अगर 13 जो है 13 से डिविजिबल हो गया तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 13 से भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, मान लिया हमने कि से ये आपका है 3, ये देखिए आप कौन सा, हाँ 11979 है, ठीक है। अब ये संख्या जो है मानते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 11 से है कि नहीं, 13 से है, तो हमको क्या करना है, इसको 3 डिजिट का सेट लगाना है, ये और ये अलग हो गया। अब 3 नहीं है नंबर तो क्या कर सकते हैं, जितना है उसको एक ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद हमने क्या कहा कि इसको आप क्या कर लें, डिफरेंस निकाल लें। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 3 डिजिट्स का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। अब इसको आप देख लीजिए कि 7 से, 11 से और 13 से, इनमें से किससे डिविजिबल है, जिससे डिविजिबल हो जाएगा वो क्या ये 7 से डिविजिबल है, क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये भी कहता है, यानी कि कोई बड़ा डिजिट दिखे तो 11 से तो चेक करना आसान ही होता है। अगर यहाँ इसको हम 7 से भी देखें तो देखिए तो 7 से 7 से डिविजिबल है तो 8 दूनी का 16, अगर माइनस करेंगे तो इसमें से 80, यानी कि ये तो ये नहीं कटेगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 8 इसको अल्टरनेटिव प्लेस को सम करो, यानी कि क्या कर दो, यानी कि ये डिफरेंस वाला आप सम करिए तो देखिए तो 8, 16, 17 माइनस यानी कि 11, यानी कि यह संख्या जो 11 से डिविजिबल है, क्या है 13 से डिविजिबल है, 13 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर ये कट गया तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 13 से डिविजिबल हो जाएगा। तो
हमको ज़्यादा बेटर लगता है कि आप सिंपली क्या कर लीजिए, 7 का जो बेसिक रूल है कि लास्ट डिजिट को जस्ट डबल कीजिए, उसको कैंसिल करें और माइनस कर लें शेष रिमेनिंग डिजिट से। 11 वाला में अल्टरनेट वाला ही सही है। 13 वाला जब चेक करना हो तब ऐसे कर लें कि 3 का ग्रुप बना लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर वो संख्या 3 से 13 से डिविजिबल हो गया तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 13 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अभी तक हमने जान लिया क्या, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का नहीं जाना, 7 का जान लिया, 8 का भी जान लिया, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का नहीं जाना। ऐसे ही सो ऑन, आगे हम 15 का नहीं जानते, आगे हम 18 का नहीं जानते, आगे हम 21 का नहीं जानते, 72 का नहीं जानते, ये सब का नहीं जानते, बाकी सबका तो हमने देख लिया। तो इन सब नंबर को 6 हो गया आपका, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, है ना, 21 हो गया, 28 हो गया, ठीक है ना, 72 हो गया, 88 हो गया, 99 हो गया, ये सब के बहुत ज़्यादा पूछते हैं सवाल। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे, तो इसको हम ना को प्राइम फैक्टर में तोड़ देते हैं। इसको 2 फैक्टराइज कीजिए, और फैक्टराइज करने के लिए हम कहते हैं कि इसको को प्राइम में फैक्टराइज कीजिए, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 गुना 3। को प्राइम फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा 2 डिजिट लीजिए जिसके बीच के कोई भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन नहीं हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम फैक्टर बोलते हैं। यानी कि इसको देखिए, कोई ऐसा डिजिट नहीं दोनों को काट सके। इसको क्या होगा, तो आप अगर लेना चाहें तो 2 गुना 12 ले लीजिए, तो ये को प्राइम नहीं हुआ, को प्राइम नहीं हुआ, क्योंकि 2 और 12 को काटने वाला खुद 2 ही है जो दोनों को काट देगा। इसको हम 3 गुना क्या कर लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है। इसको क्या ले लेंगे भाई, तो इसको 3 गुना 5 ले लेंगे। इसको क्या ले लेंगे, 2 गुना 9 होगा। इसको क्या होगा, 7 गुना 3 होगा। ये क्या होगा, 7 गुना 4 होगा। ये क्या होगा, 8 गुना 9 होगा। ये क्या होगा, 8 गुना 11 होगा। ये 9 गुना 11 होगा। यानी कि अगर आपको इसी से नंबर देगा, अभी हम इसी पर एग्जांपल करेंगे कि ये कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है, तो सबसे पहले तो हमको इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल पर वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो संख्या 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो संख्या 6 से भी डिविजिबल हो पाएगी। 12 से कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं है ये डिसाइड करेगा 3 और 4। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है कि पूरे सम निकालिए, सम को डिवाइड करके देखिए कि 3 से कटता है या नहीं कटता है। अगर कट गया तो कट गया, तो सिर्फ 3 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि वो संख्या 12 से भी कट ही जाएगी। 12 से कटने के लिए आपको क्या करवाना है, 4 को भी चेक करना है। 3 और 4 साथ ही साथ दोनों नंबर से जब तक कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, हम नहीं कह पाएंगे कि वो संख्या 12 से कटेगी या नहीं कटेगी। 15 से कोई संख्या कंप्लीटली डिविजिबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये डिसाइड कौन करेगा, 3 डिसाइड करेगा और 5 डिसाइड करेगा, दोनों मिलकर डिसाइड करेगा। वो कहेगा कि हम तो काट लिए, हमसे कट जा रहा है। 5 जाएगा कि चलो हमसे देखते हैं, अगर इस दोनों से कट गया तो वो संख्या 15 से कट जाएगा। 19 18 वाले में क्या होगा, 2 भी कहेगा कि पहले हम जाते हैं, देखते हैं, मिला के जुड़ा के, देखा कट गया। या अब इसका बारी आया, 9 में गया, 9 अगर काट दिया उसको, यानी कि वो संख्या 18 से भी कट जाएगी। 72 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है, इसका मतलब वो संख्या को 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 88 से कोई डिविजिबल है, यानी कि 8 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। बात समझ में आ गया आपको। देखिए, ऐसे ही कोई संख्या अगर मान लेते हैं कि मान लिया कि 8 है, कोई संख्या 8 से डिविजिबल है, ये बात आपको समझ गए। कोई संख्या ऐसा है तो कैसे डिविजिबल होगा, नहीं होगा। कोई संख्या 8 से डिविजिबल हम जानते हैं, तो वो संख्या इसके सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। बात समझ रहे हैं आप। वो संख्या, कोई संख्या मतलब मान लीजिए 24 जो है 8 से डिविजिबल है, तो ये 24 को इसके सारे फैक्टर्स, यानी कि इसको काटने वाले कौन कौन संख्या है, तो इसको काटने वाला खुद 8 है, इसको काटने वाला 4 है, इसको काटने वाला 2 है और 1 है। ये सब के सब क्या है, फैक्टर्स हैं जी। फैक्टर्स का मतलब सारे काटने वाले। यानी कि जब कोई एक बड़ी संख्या से कोई नंबर डिविजिबल है तो उसके सारे फैक्टर से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लिया कि कोई नंबर है ABC, अगर ये डिविजिबल है हमारा 72 से, तो क्या है संख्या 9 से डिविजिबल होगी, होगी। 72 को काटने वाले जितने भी संख्या मौजूद हैं, 36, ठीक है, 18, ठीक है, 9, क्या होगा इसके बाद 3। अब ऐसे ही आप जो भी निकाल सकते हैं, 18, 3, 9, फिर आपका 4 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा
8 भी हो जाएगा। ऐसे जितने भी इसके हैं फैक्टर्स, यानी कि इसको काटने वाले जितने भी नंबर मौजूद हैं, अगर ये इसको कंप्लीटली डिविजिबल कर देता है, डिवाइड कर देता है, तो इसके सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, वो भी इसको डिवाइड कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब पिताजी उसको कूट दिए तो बेटा भी कूट ही देगा, तो वही बात है। ये सब क्या है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर बेटा से अगर बाप का इनको दोनों का अच्छा बनता है, तो इन लोगों का भी क्या होगा, अच्छा ही बनेगा इससे। समझ गए? ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है कि अगर कोई बड़ी संख्या किसी नंबर को डिवाइड कर देता है, तो इस बड़ी संख्या के सारे फैक्टर्स इस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। बात आया समझ में? 2 से कटने का रूल क्या है जी, लास्ट का सिंगल डिजिट कटना चाहिए। 3 से कटने का क्या रूल है, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 4 से क्या है, लास्ट का 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। 5 का क्या है, लास्ट का सिंगल डिजिट कटना चाहिए 5 से। 6 से क्या है, 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करना चाहिए। 7 से क्या है, लास्ट के सिंगल डिजिट को डबल करो और शेष रिमेनिंग वाले से माइनस करते जाओ जब तक कि वो 7 से डिविजिबल ना बन जाए। 8 क्या कहता है, लास्ट का 3 डिजिट, 8 के साथ क्या है फंडा, लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 8 से। क्यों होता है हम बता दिए। 9 से सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से होगा। 10 से यानी कि लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 से क्या कहता है, अल्टरनेटिव प्लेस पर सारे डिजिट मौजूद है, उनका सम करो, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस 0 आ गया, 11 आ गया, 11 का मल्टीपल आ गया, संख्या 11 से कट जाएगी। 12 में क्या होता है, 12 में ये होता है फैक्टराइज करेंगे को प्राइम में, तो 3 गुना 4 है, 3 और 4 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करना चाहिए। 15 में क्या होगा, 3 गुना 5 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करना चाहिए। 18 में क्या होगा, 2 गुना 9 का, ऐसा ही सो ऑन। ये था डिविजिबिलिटी रूल का। देखिए प्राइम नंबर का भी एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ेंगे, वो फालतू का है रूल। उसमें आपको सीड नंबर निकालना है, ये वो उतना कारगर नहीं है। तो जो कारगर चीज़ नहीं है ना, उसको माइंड में रखा ही मत कीजिए। माइंड भरने से क्या फ़ायदा है ना, जो नॉलेजेबल चीज़ है उसी को माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, बातें समझ गए आप डिविजिबिलिटी रूल को। आइए इससे आए हुए सवाल, जो आपको CGL 2019 का जो PT हुआ था, उसमें जो सवाल पूछे गए थे, वही सारे सवाल आपके सामने आ रहे हैं। आप जल्दी जल्दी आंसर बताइए, सोचिए माइंड में उसका आंसर क्या होगा। डिविजिबिलिटी रूल यही था, क्यों हुआ, कैसे मानते हैं, सारे का जवाब का सारे आपके सवाल के जवाब हमने दे दिया कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, आइए जो पहला सवाल है मेरे सामने, सवाल तो है बहुत सारे, जैसे कि छोटा छोटा सवाल लेते हैं। पहले सवाल नंबर 1 कह रहा है कि 5 है, स्टार है, यही एक लिखा हुआ रहेगा, 7076 है। ये संख्या अगर 11 से डिविजिबल है तो बताइए स्टार का वैल्यू क्या होगा। आप लोग सोचिए जल्दी जल्दी इसका आंसर। अगर कोई संख्या 3, 9, 6, 1, 2 और स्टार है तो बताइए ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो ये स्टार का वैल्यू क्या होगा। आपका 4, 7, 6, 7 स्टार है तो बताइए इस 4 से डिविजिबल है तो ये क्या होगा। आपको बताना है कि 5 स्टार है ना, 5 स्टार 762 है। अगर ये संख्या डिविजिबल है 12 से तो बताइए इस स्टार का वैल्यू क्या होगा। अभी छोटे छोटे सवाल करते हैं, बताइए। यही लिखा हुआ रहेगा कि इफ द नंबर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार। ऐसे ही करके मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा, हम इसको लिख लिए ऐसे ही। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 11 का जी, 11 का कहता है कि अल्टरनेट प्लेस पर डिजिट जो मौजूद है उनका सम करो। तो 7, 5, 12, 12 और 7 कितना होता है तो 19। चलो लिख लिया हमने 19। इधर से देखिए तो सम ये है और ये है, यानी कि ये 6 प्लस क्या है स्टार। इसका और इसका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, क्या करें 11 डिफरेंस करने के लिए, देखिए 0 डिफरेंस करेंगे दोस्त तो इसको बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। स्टार बराबर 13 लेंगे तभी तो ये 19 बनेगा, तब तो 13 तो ले नहीं सकते क्योंकि 13 एक नंबर है, हमें सोचना है डिजिट के बारे में। यानी कि ये 0 तो नहीं होगा, यानी कि 11 हम डिफरेंस बनाना चाहते हैं। ठीक है, 11 डिफरेंस बनाना चाहते हैं तो 11 डिफरेंस तभी बन पाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 11 डिफरेंस बनेगा, इसको इससे माइनस करिए आप, आएगा 8 यानी कि यहाँ पे जब 2 होगा वैल्यू, स्टार के जगह पे जब 2 होगा तो 6 और 2 8 होगा, और 19 और 8 का डिफरेंस 11 आएगा, तभी ये संख्या क्या हो पाएगी, डिविजिबल हो पाएगी। यानी कि स्टार का वैल्यू हमारा क्या है 2 है। कोई दिक्कत
जीरो हमने क्यों नहीं लिया, जीरो डिफरेंस क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जब जीरो डिफरेंस बनाएंगे तो यहाँ पे इसका सम 19 होना चाहिए, और 19 तो सम कभी होगा ही नहीं, क्योंकि स्टार वहाँ पे 13 लेना पड़ेगा, और 13 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट की जरूरत है, 13 की नहीं। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए हमें क्या करना है, सबका सम निकालना है। तो ये 9 मिला ना, 9 मिलते गया, आप काटते जाओ, 9 है काट दिया, 6 और 3 9 हो गया, ये भी चला गया, 2 और 3 है, यानी कि स्टार का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, तभी ये क्या होगा संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फोर्स डिविजिबिलिटी का रूल हमने कहा था कि देखिए इसके साथ तो 10,000 है कट जाएगा, 1000 है इसके साथ कट जाएगा, इसके साथ 100 है कट जाएगा, लेकिन इसके साथ तो 10 है, इसलिए इस लास्ट 2 डिजिट के साथ फंडा हो जाता है, तो सिर्फ लास्ट डिजिट पर डिसाइड करते हैं। ये क्यों होता है इसको याद रखना जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए आपको बता दिए, बाकी आपको तो यही इतना ही याद रखना है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। अब यहां पे क्या हो सकता है, देखिए 72 बनाने के लिए इसको हम स्टार का वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, और क्या होता है तो यहाँ पे 6 भी ले सकते हैं, यानी कि 2 और 6 दो वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टार 4 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, है ना। यदि यह संख्या 4 से डिविजिबल है तो बताइए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, स्टार का कौन सा वैल्यू जो सबसे छोटा हो। स्टार का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो 6 होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा तो 2 होगा। ठीक है, ये देखिए तो ये कहेगा कि हमको तो आके ऐसे नहीं कटेंगे, हम 3 से भी कटना चाहिए 4 से, तो देखिए तो ये 4 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये कांट भी फाइंड हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए ये 62 है जी, 62 पहले ही कह दिया कि हम 4 से नहीं कटेंगे, हम 4 से नहीं कटेंगे, तो पहला नंबर तो ये खत्म हो गया कि ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, कांट भी फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है ही नहीं। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये 4 2 न होकर 4 होता, तब तो ये क्वेश्चन हो गया सही। अब ये क्वेश्चन सही है, अब ये 4 से देखिए 64 कट जाता है हमारा, 64 तो 4 वाला कह दिया कि हाँ हम कट गए, हमारा काम हो गया, अब आप जाइए भिड़िए उससे, कटेगा या ही नहीं। ये आया इसके पास 6, इसका अब इसका सम हमको कैसे करना है, जैसे ही 3 का मल्टीपल बनते जाए उसको छांटते जाइए, जैसे ये 6 है तो इसको 6 है तो इसको आप छांट दीजिए, चला गया, है ना। 5 और 4 कितना बनता है 9, 9 3 से कट जाता है, उसको हटा दीजिए, यहाँ पर 6 कट जाएगा, आपका यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि स्टार का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है 2 भी हो सकता है, 2 एक 3 होगा, और क्या हो सकता है 5 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 8 भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू पॉसिबल है स्टार का वो पॉसिबल है कितना 2 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है, 8 भी पॉसिबल। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द सम ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टार एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टार। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का जो आएगा स्टार का उसका सम क्या होगा, तो मिनिमम हमारा आया है 2, मैक्सिमम आया है 8, तो क्या होगा 10। या आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 12 देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ स्टार। स्टार का सारे पॉसिबल वैल्यूज के लिए क्या होगा उसका सम, तो सारे पॉसिबल वैल्यू हमारे पास 2 है, 5 है, 8 है, तो क्या हो जाएगा 8 2 7 5 15 हो जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, तो आपको यहाँ पे देखना है, सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसमें ये पूछ सकता है कि स्टार का मिनिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मिनिमम जो है मेरा क्या है 2 है, मैक्सिमम क्या है तो मैक्सिमम हमारा क्या है 8 है, सम ऑफ मिनिमम प्लस मैक्सिमम कितना है भाई, तो मैक्सिमम हमारा 2 + 8 है, यानी कि 10 है। आपसे पूछ सकता है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर ऑफ स्टार बराबर क्या होगा, तो सारे पॉसिबल वैल्यू हमारे पास 2 है, 5 है, 8 है, तो क्या हो जाएगा 15। देखिए 4 सवाल इस क्वेश्चन से आ सकते हैं। ठीक है, बात समझ गए आप। आइए कुछ आगे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, ये बात समझ गए आप। देखिए ऐसा ही एक और है, जैसे मान लेते हैं ये कहा आपसे कि 4864 ऐसा है, मल्टीप्लाइड है ये 9 और ये है स्टार और 2 है। अगर ये संख्या डिविजिबल है 12 से तो बताइए इस स्टार का वैल्यू क्या है, इस स्टार का वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो 12 कहता है 12 क्या कहता है, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 से कटता है कि नहीं, रिमाइंडर अगर ये डिविजिबल है तो स्टार का वैल्यू क्या होगा, ये 4 गुना क्या होता है 3 होता है। इसको देखिए तो 64, ये तो 4 को काट ही देगा, यानी कि 4 का तो कहानी गोल हो गया,
क्योंकि 64 मौजूद है, वो 4 से कटेगा। हमें बस 3 वाले को चेक करना है। तो 3 वाला अगर ये संख्या 3 से, अब यानी कि ये 4 वाला तो हो गया, अब 3 से भी कटना चाहिए संख्या को। तो हम देख रहे हैं कि ये 9 2 कितना है जी, 9 और 2 है हमारा, 9 2 11 है। तो यहाँ पे हम 1 भी रख दें तो भी कट जाएगा, 12 बन जाएगा। यहाँ पे हम 4 भी रख देंगे तो भी कट जाएगा। यहाँ पे हम 7 भी रख देंगे तो भी कट जाएगा। यानी कि स्टार का वैल्यू 1 4 7, 3 वैल्यूज हमारे पॉसिबल हैं। स्टार के जगह पर हम 1 भी रख सकते हैं। देखिए 4 तो यहाँ पे अपना कहानी ये कर लिया समाप्त कि हमारा एक है भाई जो हमसे कट जाता है, यानी कि ये 64 इसको काट देगा। 3 कहेगा कि चलो हम अब इसके साथ हम मिलके इसको ऐसा बना देते हैं कि ये 3 से कट जाए। आप तो उधर देख लिए, अब हमको यहाँ देखने दीजिए। तो यहाँ देखने गया तो ये 9 और 2 11, यानी कि 12 भी कट सकता है, 12 भी कट सकता है, 15 भी कट सकता है, 18 भी कट सकता है। तो उसके लिए स्टार का वैल्यू 147 है। आपको यहाँ से ये भी सवाल सारे जो ये सवाल हैं, ये सवाल हैं, ये सवाल हैं, ये सारे के सारे आपको चारों सवाल इसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 3 और उसके बाद आज की क्लास देखिए। मान लिया 9 1 8 7 6 स्टार 2, ये संख्या जो है, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 72 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ स्टार। 72 से अगर ये नंबर डिविजिबल है दोस्त, तो ये क्या 72 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 8 गुना क्या होता है, 9 होता है। यानी कि ये 8 से भी और 9 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो चेक किससे करना आसान है, 8 से कि 9 से? 9 से ही चेक करना आसान है ना, क्योंकि उसमें सम निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, 9 से हम चेक करते हैं कि 9, अगर हम ये संख्या 9 से डिविजिबल होना चाहिए तो 9 के हिसाब से स्टार का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो 9 से तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, 7 और 2 क्या होगा, 9 चला जाएगा, यानी कि 6 है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, 3 ही तो पॉसिबल है। और कोई संख्या आप ले सकते हैं यहाँ पे, तभी सिर्फ 3 यहाँ पे पॉसिबल है, तभी ये 9 से कटेगा। अदरवाइज और कोई संख्या लेंगे तो ये 3 से फिर कटना ही बंद कर देगा, ये 9 से कटना ही बंद कर देगा। यानी कि सिर्फ पॉसिबल 3 ही है। तो इस केस में हमें आंसर इसको 8 से चेक करने की बजाय वैल्यूज, अगर यहाँ पे वैल्यूज 2 हो जाते हैं, 2 वैल्यू आ जाते हैं, 2 पॉसिबल वैल्यू, तो उस केस में हमें 8 से भी देखना पड़ता, मिलाकर भिड़ाकर कि कौन सा वैल्यूज के लिए वो 8 से भी डिविजिबल है। अब ये 3 यहाँ पे रख दिए तो ऑब्वियसली ये कटना ही है इसको 8 से। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं हम सब? ठीक है, चलिए ऐसा ही हो गया 72। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि 5, एक और क्वेश्चन जो आपका पीटी में पूछा है, 7 5 4 3 2 4 7 स्टार 9 6 8 और y है। अगर ये संख्या 90 से डिविजिबल है तो बताइए स्टार 4x प्लस y का वैल्यू क्या है, आपसे ये पूछा है। 90 से डिविजिबल होने के लिए दोस्त ये क्या होना चाहिए, 9 गुना 10 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 9 से भी और 10 से। और 10 से तभी डिविजिबल होगा जब यहाँ पे 0 होगा, यानी कि y का वैल्यू तो फिक्स हो गया कि 0 हो गया। अब हमें चाहिए 9 से। तो 9 से क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। हम 9 बनाते हैं, हम रिमूव करते जाते हैं, एलिमिनेट करते जाते हैं। 5 4 9 एलिमिनेट हो गया, 7 2 9 एलिमिनेट हो गया, 9 हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, 6 3 9 एलिमिनेट हो गया, 8 है दोस्त, 8 है, 8 और यहाँ से 8 और यहाँ से 1, तो यहाँ पे 3 बचेगा। यानी कि स्टार का वैल्यू यहाँ पे क्या पॉसिबल है, 6 होगा, तभी तो हमारा ये 9 बन पाएगा। यानी कि यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा 4 गुना 6 प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको समझने में? एंड द लास्ट वन 2074 स्टार 4 y और 2 है। अगर ये संख्या डिविजिबल है 88 से तो बताइए y और x का वैल्यू। यहाँ पे एक और है कि इफ द नंबर 2072 स्टार 4 y 0 इज डिविजिबल बाय 88 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ y। y के मिनिमम वैल्यू के लिए x का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे सवाल पूछा था कि y के
मिनिमम वैल्यू यानी कि y के अगर कुछ 2-3 वैल्यूज आ जाते हैं तो उसमें जो उसका मिनिमम वैल्यू क्या है उस वैल्यू को आप कंसीडर करके आप x का वैल्यू बताइए। 88 कहता है कि हमको डिवाइड करना है तो 8 का चेक करो और 11 का चेक करो। 8 कहता है कि हमको चेक करना है तो लास्ट का सिर्फ 3 चेक करो ना, बाकी पर क्यों जाते हो आप। यानी कि और 11 क्या कहता है, 11 ये कहता है दोस्त, 11 ये कहता है कि हमारा जो होना चाहिए अल्टरनेट प्लेस पे, तो 7 2 9, 9 प्लस स्टार प्लस y, ठीक है। यानी कि 7 2 7 और 2 9, 9 प्लस x प्लस y है। और इधर तो देखिए तो आप 0 प्लस 4 प्लस 8 है ना, 8 और 2 10 आ गया। और इधर जो इसका सम आ गया 10 है, इधर हमारा क्या है ये है। यानी कि या तो एक ये भी हो सकता है कि y हमारा 0 हो जाए और ये हमारा 1 हो जाए, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 11 से तो कट जाएगा लेकिन 8 से कटेगा क्या। y का वैल्यू 0 अगर रख दे तो क्या 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 8 से कटने के लिए हमारा जो ये लास्ट का 3 डिजिट है वो हमारा कटना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 0 लेते y बराबर, तो ये 402 बनता है। ये क्या कटता, 402 क्या ये कटता है 8 से, नहीं। 412 क्या ये कटता है 1 से, ये कटता नहीं है। 422 क्या ये कटता है जी, नहीं कटता है। लेकिन 432 आपको थोड़ा सा टाइम देकर सोचना पड़ेगा। अगर आपका नंबर के साथ अगर आपका अच्छा खेलते हैं तो आप आराम से सोच सकते थे कि यहाँ पे 3 होगा तब ये 40 है, 32 बनेगा तब ये कट जाएगा। यानी कि y बराबर जो वैल्यू पॉसिबल है 3 है और एक नंबर पॉसिबल है 72। देखिए तो 72 भी कट ही जाता है ना। यानी कि y का जो पॉसिबल वैल्यू है वो 3 भी है और 7 भी है। लेकिन ये क्वेश्चन में कहा था कि y का हमको मिनिमम वैल्यू लेना है। यानी कि y का जब मिनिमम वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें 3 और यहाँ पे है 9 और यहाँ पे क्या है x है। यानी कि 12 प्लस x बराबर क्या है 10 है जो, है ना। तो x का वैल्यू हमको क्या करना है, क्या वैल्यू ले लें हम x का कि इनका बीच का डिफरेंस तो 0 तो कभी होगा नहीं, हमें 11 डिफरेंस बनाना पड़ेगा। यानी कि इसका सम 21 होगा तभी तो होगा। 21 के लिए x बराबर हमारा क्या होना चाहिए, y बराबर x बराबर जो होना चाहिए 9 होना चाहिए। तभी ये हमारा जब 9 होगा तब ये बनेगा 21 और यहाँ पे बनेगा 10। डिफरेंस क्या आ गया, 11 आ गया ना। जब 11 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा किससे, 88 से। यानी कि y का वैल्यू हमारा 2 मिला 3 और 7। लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि y का मिनिमम वैल्यू लेना है तो हमने 3 लिया। जब 3 लिया तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 9 निकल के आ गया। यहाँ से ये पूछ सकता था कि 4x प्लस 3y बराबर क्या होगा, तो यहाँ से देखिए तो 9 होगा और 4x बराबर क्या आएगा, x बराबर हमारा देखिए क्या आया है, x बराबर आ रहा है 9, तो 9 चौका कितना होता है 36। क्या आ जाएगा आपका आंसर 45। कोई दिक्कत परेशानी, ये था आपका डिविजिबिलिटी रूल। इससे ज़्यादा ऊपर का सवाल कुछ नहीं आता है तो बस आपका समझने का अलग अलग तरीका होना चाहिए। एसएससी बैंक रेलवे में इससे ऊपर नहीं आता, इतना मेरा गारंटी है कि इससे ऊपर एसएससी रेलवे बैंक में कुछ पेपर में नहीं पूछा जाता है। आप अगर इतना सोच पाते हैं, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को सोच सकते हैं तो फिर सब कुछ सोच सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में कहानी जो था इतना ही था। आप समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो को ठीक से देखिए, ध्यान से देखिए, रिवाइंड करके देखिए, सारे क्यों क्या कैसे जो हम कहते हैं ना कि हर सवाल के लिए हर जवाब हम देंगे, तो वही हमने सारा आपका क्यों का जवाब हमने दिया। आपने अगर समझा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं है। फिर कभी क्लास में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, जब हम सेट बनाएंगे, सेट का सोल्यूशन देंगे, उसमें जब हमारा सवाल आएगा तो उसमें फिर रिवाइंड करेंगे, फिर समझ में आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तब तक के लिए आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हमारे जैसे जो नए लोग जो काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, उनको क्या करें, मोटिवेशन मिले, ठीक है। और आप लोग क्यूज में डेली पार्टिसिपेट करें क्यूज को, और उसके बाद जो सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशन का वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्त फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में नई बातों, नई ऊर्जा के साथ, नई बातें, इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।